बेहतरीन मेमोरी मतलब की याद शक्ति और कंसंट्रेशन कैसे पाए। हम बचपन से लेकर बूढ़े होने तक बहुत कुछ सीखते हैं, मगर असली समस्या तो यह है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं धीरे धीरे उसे भूल भी जाते हैं। थोड़ा सोचो, जो भी कुछ हमने सीखा है वह अगर हमें हमेशा के लिए याद रहता तो कितना अच्छा होता। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के गुरुकुलों में विद्यार्थी हजारों श्लोक, मंत्र और ग्रंथों को बिना किसी कॉपी किताब के याद कैसे कर लेते थे? तब न कोई मोबाइल था, न रिकॉर्डर, न नोटबुक, फिर भी उनकी याददाश्त इतनी तेज होती थी कि वे वेदों के हजारों मंत्र कंठस्थ कर लेते थे। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्तिराज अहिर, मोटिवेशनल स्पीकर और मेमोरी ट्रेनर। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह टॉपिक सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वह बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, कोई आम इंसान या कोई कलाकार। अब आप ही सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने घंटों पढ़ाई की लेकिन परीक्षा हॉल में जाते ही सब भूल गए। किसी व्यक्ति से मिले थे लेकिन आज उनका नाम याद ही नहीं आ रहा। कोई चीज कही रखी थी लेकिन ढूंढते ढूंढते पूरा घर उलट पलट दिया। कोई काम करना था मगर क्या करना था वही भूल गए। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ, तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि मेमोरी पावर को कैसे सुपर ब्रेन में बदला जाए। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य के दुख या पाप करने के 3 मुख्य कारण है। पहला अज्ञान, दूसरा अविद्या और तीसरा विस्मरण। अज्ञान मतलब जब वह ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करता। अविद्या मतलब जब वह कोई सही विद्या सीखने का प्रयास नहीं करता। विस्मरण मतलब ज्ञान और विद्या न होने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है, मतलब कि विवेक शून्य। आज हम इसी विस्मरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी याददाश्त को मजबूत बनाया जाए। समस्या क्या है? हमारा दिमाग भंडारण, स्टोरेज करने के लिए बना है, लेकिन हमारी अज्ञान की वजह से आज ये कचरा, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर करने लगा है और जरूरी चीजें भूल जाता है। यही कारण है कि लाखों स्टूडेंट पढ़ाई में मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं पाते और बाद में अपने आप को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें होशियार नहीं बनाया। अब सवाल यह है कि दिमाग को कैसे तेज और याददाश्त को मजबूत बनाया जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मुझे फिर से पढ़ाई करनी हो तो मैं सबसे पहले ये सीखूंगा कि दिमाग कैसे काम करता है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, एकाग्रता क्या होती है। उसके बाद मैं जो चाहूं अपने हिसाब से अपने दिमाग में डाल सकता हूं। अब चलिए आइए सीखते हैं याददाश्त बढ़ाने की 5 बेहतरीन तकनीकें। दोस्तों, अगर हम इतिहास देखें तो पुराने समय में गुरुकुल के छात्र हजारों श्लोक और ग्रंथों को बिना लिखे ही याद कर लेते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? तो पहले नंबर पर आता है श्रवण एवं उच्चारण विधि, चांटिंग रेपिटेशन मेथड। गुरुकुल में विद्यार्थी श्लोक और मंत्र को बार बार कविताओं के रूप में गाते थे, दोहराते थे, जिससे वे दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते थे। उदाहरण, गायत्री मंत्र, महाभारत के श्लोक, भगवद गीता के श्लोक, इन्हें गाने के रूप में पढ़ाया जाता था, जिससे विद्यार्थी बिना भूले पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लेते थे। जैसे कि हमने हमारा राष्ट्रगीत और प्रेयर स्कूल में केवल दोहराते दोहराते ही याद कर लिया था। दूसरे नंबर पर आता है चित्र एवं कल्पना विधि, विजुअलाइजेशन टेक्निक। प्राचीन काल में विद्यार्थी किसी भी जटिल जानकारी को चित्रों के माध्यम से याद करते थे। दोस्तों, हमारा माइंड केवल पिक्चर को समझता है, उसे अंक समझ नहीं आते, तो आज के बाद पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई में केवल आंखें बंद करके चित्र देखने हैं। तीसरे नंबर पर आता है ध्यान और एकाग्रता साधना, मेडिटेशन कंसंट्रेशन टेक्निक्स। त्राटक, दिए की लौ को लगातार बिना पलक झपकाए देखने का अभ्यास कराया जाता था, जिससे ध्यान और फोकस बढ़ता था। इस त्राटक साधना के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेगुलर अनुलोम विलोम करने से दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, जिससे फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। कपालभाति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, यह ब्रेन की रक्त संचार प्रणाली को बेहतर बनाता है और याददाश्त को तेज करता है। इसे रोज 10 से 15 मिनट करने से दिमाग की क्षमता तेज होती है। प्राणायाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा 3 बेसिक प्राणायाम यह वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथे नंबर पर दिन भर की घटनाओं को शाम में याद करने की प्रथा थी। एंड ऑफ डे मेमोराइजेशन, शाम को सोने से पहले विद्यार्थी सुबह से रात तक की सारी गतिविधियां मन में दोहराते थे, याद करते थे। यह तकनीक ब्रेन को रात भर याद रखने के लिए प्रोग्राम कर देती थी। आज भी साइंस मानता है कि सोने से पहले की गई रिपीटेशन ब्रेन में गहरी छाप छोड़ती है। और दोस्तों, हम एग्जाम में भी यही तो करते हैं। जो 5-10 दिन पहले पढ़ा हुआ होता उसे एग्जाम हॉल में जाकर फिर से याद करते हैं, और क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं होती, हमें एग्जाम हॉल में याद नहीं आता। सोचो इसे रोज करें तो। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है
अभ्यास और पुनरावृत्ति, प्रैक्टिस रेपिटेशन। विद्यार्थियों को हर दिन पुरानी चीजें दोहराने का अभ्यास कराया जाता था। रटने की जगह वे उसे बार बार अनुभव करते थे। याद रखिए, अभ्यास, रेगुलरिटी ही मेमोरी का रहस्य है। तो अंत में दोस्तों हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, किसी की भी मेमोरी अच्छी या बुरी नहीं होती है तो बस ट्रेन और अनट्रेन्ड मेमोरी होती है। क्या आप भी इन टेक्निक्स से सीखना चाहेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे? आज हजारों विद्यार्थी मेमोरी टेक्निक्स, सुपर ब्रेन से पढ़ाई के बोझ को दूर और याद शक्ति को तेज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर आप विद्यार्थी, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ हैं और अपनी मेमोरी पावर को सुपर ब्रेन में बदलना चाहते हैं, तो आप भी शक्ति वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सुपर ब्रेन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुपर ब्रेन प्रोग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। याद रखिए, किसी की भी याददाश्त कमजोर नहीं होती, बस उसे तेज करने के सही तरीके सीखने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप करिए अपने मेमोरी को बूस्ट करने की प्रैक्टिस और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।